हमारे क्या एजेंडाज हैं, क्या जो अभी तक हो रहा है वो सब जो है खुले मन से जो है वो आप लोग सुनेंगे। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द स्टाफ एसोसिएशन ऑफ लेडी इरविन कॉलेज for providing this opportunity to address you. Now, as far as the agenda of the SDTF is concerned, as you know that our main and our first agenda is that we are very much, opposed to NFS. It has been seen that in all the appointments that has happened in recent past, in bulk, NFS has been done. So we oppose this move of the administration, no NFS. We are strictly opposing this in the AC by our members and in DUTA as well. We are representing to DUTA to say, that protest against NFS, and it is because of the strong opposition given by the SDTF that this time, very first time, protest was held before gate number 1 of the Delhi University against the NFS. Then NFS में क्या होता है कि सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है, जब डिप्राइव्ड सेक्शन है, वो लोग सफर करते हैं। सफर और भी कर रहे हैं अभी, बट सबसे ज्यादा सफर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन करता है और हम इसका भरपूर तरीके से विरोध करते हैं। तो पहला हमारा ये है। दूसरा, अभी एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, यूजीसी के जो रूल्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा फॉलो नहीं किया जा रहा है। जैसे कि यूजीसी कहता है कि पीयर रिव्यूड जर्नल जो है वो एक्सेप्ट होंगे प्रमोशन में और अपॉइंटमेंट में, बट लेकिन अभी डीयू ने अपना एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें पीयर रिव्यू को हटा के और अपना उन्होंने स्कॉपस और यूजीसी केयर लिस्ट वाला जो उन्होंने लगाया, जिसमें आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई डिपार्टमेंट 70 कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एसोसिएट एंड प्रोफेसर were declared ineligible, disqualified. So this is one of the worst resolution which has been passed by the administration. We oppose to that because UGC एक पेरेंट संस्था है, उसके नियमों को फॉलो करना चाहिए, ये हमारा मानना है। दूसरी बात यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसको आपस में लाना चाहता है तो लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए टीचरों को। जैसे रिजोल्यूशन 23 में आया, 3 महीने बाद एड आया, जिसमें कि जो एड आई एसोसिएट और प्रोफेसर की, उसमें लॉ फैकल्टी के टीचर डिस्पाइट दे आर हैविंग दैट मोर देन 40 आर्टिकल्स इन पीयर रिव्यू वर डिस्क्वालिफाइड। सो this move of the, we condemn this move of the Delhi administration, and SDTF is representing. SDTF is saying no to this, that particularly in humanities and other subjects it is very difficult, and you all know how that publications happens in UGC listed journals and in that इसको बस साइंस में तो फिर भी चलता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में बड़ा मुश्किल होता है। तो हम इसके भी अपोज करते हैं और हम कहते हैं कि आप पीयर रिव्यू जो यूजीसी कहती है उसको आप कीजिए। दूसरा, हम एक नॉशनल इंक्रीमेंट है, नॉशनल इंक्रीमेंट जो प्रमोशन के टाइम पे मिलना चाहिए वो आज तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं मिला है। जैसे 6 से 7 पे जाते हैं, 7 से 8 पे जाते हैं, तो एक पे फिक्सेशन के टाइम पे एक नॉशनल इंक्रीमेंट है जो यूजीसी के रेगुलेशन में, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया गया है। तो हम हमारा ये बार बार हम जो है लिख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जो है नॉशनल इंक्रीमेंट दीजिए, जिससे बहुत सारा मॉनेटरी बेनिफिट टीचर्स को हो सकता है। इसके अलावा हम जो है बहुत सारी जो 2013-14 में काले कमेटी रिकमेंडेशन आई थी, जिसमें कि शॉर्टफॉल और बैकलॉग वाली जो वैकेंसीज है उनको भरने के लिए कहा गया था, वो आज तक आई नहीं है, उसका कोई अनुपालन नहीं हुआ है। और इनफैक्ट जो डूटा ने भी बहुत ज्यादा उसको प्रेशराइज नहीं किया था, लेकिन अब डूटा फॉर्मेशन के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो चीजें जो है लाई गई हैं, वो डूटा के जो है एजेंडा में आ रही है। तो वी आर द सपोर्टर ऑफ दैट। एक जो वर्क कल्चर है जो इम्बैलेंस हो गया है लाइफ में, टीचर्स की जो लाइफ में वर्क और लाइफ में जो इम्बैलेंस हो गया, इवैल्यूएशन, इन्विजिलेशन एंड देन क्लासेस कंटिन्यूअसली आर गोइंग ऑन। There is no gap. Summer vacation, winter vacation, all have been taken by the administration, and teachers have been compelled to do the work by the administration. All the teachers are under pressure. They have not been given vacations. So we are opposing this. We are saying
because it affects the development, mental as well as physical development of the teachers. If they will not get the rest, how they will then develop their abilities and capabilities. तो उनको जो है वो गैप मिलना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए, और ये हम लिख रहे हैं बार बार। उसके अलावा हमारा एक ये भी है कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारा काम टीचर्स पे डाल दिया गया है जो नॉन टीचिंग का है। टीचर्स को जो है नॉन टीचिंग का काम दे दिया गया भर भर के, कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नॉन टीचिंग अपॉइंटमेंट ही बंद कर दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। हम इसको कंडेम करते हैं और हम बार बार लिख रहे हैं कि आप जो है नॉन टीचिंग अपॉइंटमेंट कीजिए, ताकि जो टीचर्स हैं उनका प्रेशर रिलीव हो। और अभी जब नॉन टीचिंग वालों की स्ट्राइक हुई थी तो एसडीटीएफ ने उसमें जो है सपोर्ट किया था नॉन टीचिंग को, और हमने लेटर भेजा था वाइस चांसलर साहब को, क्योंकि उसमें जो नॉन टीचिंग वाले बेचारे जो लोग 17-15 साल से कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ है वो भी कॉन्ट्रैक्ट एडॉक पे थे, उन लोगों को हटा दिया गया और बाहर से उनको लाया गया। तो इससे क्या होगा कि अगर जो नॉन टीचिंग वाले लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट होगा तो हमारा वर्क प्रेशर जो है वो बहुत हद तक रिलीज होगा। इसके अलावा SDTF is supporting that reservation in full swing should be implemented. The policy of the government of India of reservation should be implemented in full swing. Either it is SC, ST, OBC or EWS. Whosoever is the beneficiary, he must be, that the post which meant for that category should be filled up. Thereafter, प्रिंसिपल पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं है। अभी तक भी इतने सारे कॉलेजों में कोई भी जो